महादेव की नगरी मुक्तेश्वर से रिटायर्ड पंजाबी के सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। हर रोज की तरह आज भी हमारे आंगन में सुंदर सुंदर पक्षी आए हुए हैं दाना चुगने के लिए, और हम ये दिल को छू लेने वाला कुदरत का बेहतरीन नज़ारा हर रोज देखते हैं अपनी खिड़की से। और रश्मि तो चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा लेती है इसका, और कभी कभी जब पक्षियों की लड़ाई होती है ना दाने के लिए, उसको देखने में तो बहुत ही मज़ा आता है। इनकी लड़ाई इंसान की तरह नहीं होती है, थोड़ी ही देर में घुल मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल गैस की थोड़ी समस्या हो गई है, गाड़ी यहाँ गैस देने नहीं आती, तो हमें गैस लेने जाना है नथुआ खान। और एक हमें ये लग रहा है कि पीछे से बंदर आके पूरे टमाटर खा ना जाएं, तोड़ ना जाएं। तो ऐसा करते हैं, जो मोटे मोटे हो रहे हैं ना हरे थोड़े, उनको तोड़ लेते हैं, ताकि उनको उसमें रखेंगे भूसे में तो पक जाएंगे। परोल में रख के। वो वैसे भी मनोज की मम्मी कह रही थी हमें कि भाई जो जब बरसात होती है ना तो कीड़ा पड़ जाता है, तो इसलिए आप जो बड़े बड़े हो गए तो कच्चे ही तोड़ लो उनको, फिर परोल में रख लेना तो पक जाएंगे। किसी में तो मैंने देखा छेद हो ही रहा है। हाँ, वो बरसात की वजह से हो रहा है, तो इसलिए उसको तोड़ लेते हैं। चलो आओ। एक आधी शिमला मिर्च भी देखते हैं, मैं कटर ले आऊं जरा। वैसे ही तोड़ लेंगे। तोड़ लो, या लिया कटर लिया, ज्यादा सेफ है ना इसलिए। बूंदे तो आनी भी शुरू हो गई यार, जल्दी से करें। अभी भी यहाँ जोक देख के चलना। वहाँ मैं जब गाड़ी साफ कर रहा था ना अपनी, हाँ? मैंने कम से कम 10 बार ही देखा अपनी चप्पल को, कहीं जोंक तो नहीं चढ़ी है। ये भी तोड़ लूं हरा भी? हाँ तोड़ लो। ये मोटा वाला तोड़ लेते हैं। हाँ। ये देख, ये पकने लगा ना, हल्का सा इसमें वो हो रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तोड़ लेते हैं इनको। चलो उस साइड चलो, उस साइड है काफी सारे ना। इसके नीचे वाला भी मोटा है। हाँ, ये पक जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ देखो। बाहर ये तोड़ूं क्या? जो तेरे को लग रहा है थोड़ा मोटा तोड़ लो, आते तक पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं, आज नजर नहीं आ रहे बंदर वैसे तो। ओहो, नीचे गिरा। हाँ उस कॉर्नर पे बहुत हैं। हाँ, ये भी है, यहाँ से तोड़ू। ये देखो। हाँ, ये जैसी पीला होने लगता है ना, कोई कीड़ा इसमें घुसने की कोशिश करता है यहाँ से। क्या बात है। ये तो रहने दो। नहीं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं। इस वाले में देखो, उधर अंदर, इधर आ जाओ। ये है मोटा तगड़ा वाला। हरे हर महादेव आ गया। इसमें काफी बड़े बड़े हैं ना, इस वाले गुच्छे में। ये तो सारे तोड़ लिए मैंने। कोई नहीं, वो सबसे पुराना गुच्छा था। लाओ टोकरा। मजेदार भाई, ये लो टोकरी। है हल्के हल्के पीले हैं, हो जाएंगे। हाँ, एक गुच्छा और है यार। अच्छा, ऐसा ही डबल डक्कर। एक ये टूट के इसमें से गिर गया। बहुत बढ़िया। अब अंदर की साइड। ओह, ये तो कम से कम 2 किलो हो गए। हाँ, बहुत मोटे हैं ना। हाँ, इसमें देखो कहीं छुपे बैठे होंगे। अंदर की साइड ये गुच्छा किधर? ओह हाँ, दिखाओ। वो इसमें तो एक ये पक तो भी रहा। पीले भी हो गए। पीला वाला तो ऐसे तोड़ लूं। हाँ, ये देखो, जैसे ही कोई पकने लगता है ना, ये इसमें डंक मार देता है कीड़ा। हमें इसका सॉल्यूशन जरूर बताएं अगर किसी को पता है तो। क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो। डबल डक्कर ये बच गया, अभी तक कीड़े ने कुछ नहीं किया इसको। चलो, ये तो अच्छी बात है। ये सारे बचे हुए हैं। एक चिंदी भी तोड़ दिया आपने। ओह हाँ यार, एक टमाटर फालतू टूट गया। इसको तो डंक मार दिया। इसके साथ वाला भी तोड़ो। ये वाला? ये देखो, है ना ये। इसको भी यहाँ से शुरू कर दिया था, देखो डंक मारना। वो वाला है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। इसमें से एक ही है मोटा, एक ही है। हाँ, बाकी रहने देते हैं। ये देखो शिमला मिर्च एक ये भी हो गई है, इसको भी बड़ी होने देते हैं। अरे एक शिमला मिर्च बहुत बड़ी हो रखी है, ये वाली। ये ना, ये देखो, ये डबल डक्कर है ये तो। हाँ, ये तो तोड़ ही लो। ये
शिमला मिर्च तोड़ते ही ओ, बारिश आ गई तेज भयंकर। भागो। वो तेरी। ओह लेकिन देखो इसमें भी हल्का सा कीड़ा लग गया। वाह भाई वाह, ये है गुच्छा। चलो भाई चलो, बारिश आ गई। चलो बाकी फिर तोड़ लेंगे। हाँ हाँ टोकरा अपना फुल हो गया। हाँ। लेट्स मूव। यस, आज तो इस बार कमाल हो गया वैसे हैं। चलते चलते 5 टमाटर और ले आया मैं। और रश्मि की टोकरी हो गई है फुल, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम हमने इतनी हार्वेस्टिंग करी है टमाटो की, है ना, मजेदार। अब तो मैं वो कच्चे टमाटर वाली सब्जी बना ही लूंगी। कम से कम ये है कि कुछ तो अपने पास रखे होंगे, पीछे से बंदर अगर खराब करते भी हैं हाँ तो ज़्यादा क्वांटिटी खराब ना हो। 2-2.5 किलो क्योंकि तो आ मोटे गए। मोटे पे ज़्यादा हाथ मारते हैं। हाँ 2.5 किलो से ऊपर ही लग रहा है। हाँ हाँ। ये देखो, मानो बिल्ली भी दरवाजे में बैठी रहती है, इंतजार करती है। ये शिमला मिर्च भी काफी अच्छी हो रखी है, है ना। चलो भाई, इतनी फूल भर के तो ना कभी फ्रूट की तोड़ी जितने टमाटर तोड़ लाए हैं। ये नाशपाती पहले की रखी है। अब इनका कलर पीला पीला हो रहा है ना, सॉफ्ट हो रही हैं। हाँ मीठी नहीं हो गई आज अभी अब ये बब्बू गोशे बन के तैयार हो जाएंगे। हाँ सावन शुरू नहीं हुआ लेकिन बारिशें तो बिल्कुल ऐसे लग गई जैसे सावन में आती हैं। सावन भादो 2 महीने होते हैं बारिश के। सिलेंडर को सेट करते हैं गाड़ी में। थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ता है ना, साइडों पे ना लगे, स्क्रैचेस वगैरह ना आए। मैं तो अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के रखता हूँ। बारिश एकदम से इतनी तेज आई, सिलेंडर रखते रखते मैं तो इधर भाग आया, दिनेश जी फटाफट अंदर घुस गए और सिलेंडर को हमने ढक दिया है बोरी से और चद्दर से। ये सिलेंडर को ढक दिया हमने ताकि स्क्रैचेस ना आए। दिनेश जी इधर पकड़ने वाला इस साइड में है, जैसे पहाड़ में लुढ़कते हैं ना, हाँ पीछे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो अपना। कैसे कैसे मौसम में हमें जाना पड़ता है। ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही हम गाड़ी में बैठेंगे उसी समय होगी। ये भी भोलेनाथ ने हमें टाइम दे दिया गाड़ी गुड़ी साफ करने का और सिलेंडर को नीचे लाने का, नहीं तो फिर रुक जाते तो फिर रह ही जाते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देख कितना पानी आ रहा है ऊपर हाँ से। वही तो मैं देख रही हूँ कितना पानी आ रहा है। चलो जी, ये देखो रोडों पे भी पानी की वजह से सारी ये बाहर आ गई रोड ही इनकी। पानी से टूटती है रोड। अब ये बनने वाली हो गई है, उसके अंदर तो आ गई है कॉरपोरेशन के अंडर। कब बनाएंगे ये पता नहीं। हाँ ये देखो यहाँ कितना कीचड़ कर रखा है। अभी तो हमारा ये कुमाऊं का इलाका जो है इसमें ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं है, फिर भी पहाड़ों में कहीं पे भी कभी भी लैंडस्लाइड हो जाएगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि नहीं होगी। ये जो घर हमने आपको दिखाया था एक वीडियो में, अपने कॉटेज से चले हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए लेकिन अपने होम स्टे तक नहीं पहुँचे हम। जब हम पैदल आते हैं तो आधे मिनट में अपने होम स्टे पहुँचते हैं। देखो इतना फ़र्क होता है पहाड़ में पैदल चलने का और गाड़ी से। शॉर्टकट्स जो है ना पहाड़ के, वो इतना जल्दी पहुँचा देते हैं अगर आपको मालूम है रास्ता तो। टाइम सेविंग है। जैसे अगर हम नीचे से ऊपर मेन रोड तक हमें जाना हो अगर, तो पैदल जाएंगे तो गाड़ी के बराबर पहुँच जाएंगे हम। ये गाड़ी घूम घूम के जाती है और हम सीधा निकलते हैं। एक दिन चलते हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, दिखाते हैं। जोशी जी के भी ट्री बड़े हो गए ये वाले जो, हाँ गोल्डन साइप्रस। ये पहुंच गए हम अपने होम स्टे। ये नीचे झमाझम चल पड़ी बारिश यार। हाँ उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा अभी सिलेंडर ले आएंगे तब तक ही आती है बारिश। नहीं बहुत आ रही है। ये हम पहुंचने वाले हैं उस जगह जहां पर हम 2 साल रहे हैं रेंट पर। वो सामने आ गया जोशी जी का घर। यहीं पे ही हम लोग रहे थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर भी हैं वैसे 2 रूम इनके। जोशी जी बैठे हैं ना। हाँ जोशी जी नहीं, और कोई है, कोई और है। ये हमारे पांडे जी का कॉटेज। आए हुए हैं, काम चल रहा है। ईंटें उंटे भी आई हुई हैं, कुछ बनवा रहे हैं रूम वगैरह। दीवार बन रही है इधर वाली। ईंटों का भी तो काम चल रहा है। ईंटें आई ईंटों का भी चल रहा है, दीवार का काम भी चल रहा है। ये सच में रोड बनने वाली हो गई। यहाँ देखो
कितना पानी हो गया है। नाले वाले बंद हो जाते हैं ना, उसकी वजह से ही होता है। खुला भी नहीं ना नाला। ये बादल है या कोहरा हो रहा है? इतना बादल है, बादल ही लग रहे हैं। ये बारिश हो रही है, बादल ही है, नीचे उतरे हुए हैं बिल्कुल क्लाउड्स। एक और तैयार हो गया ये कॉटेज। देखो ये व्यू देखो सोसाइटी का, जो हमारे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। हाँ। और हम पहुंचे 10 मिनट में। बहुत ही सुंदर कॉटेजेस बन गए यहाँ पर। तो वुडन भी हैं, दूसरे भी हैं। मानसून के व्यूज़ जो है ना, जो प्लेन्स में रहते हैं उनको कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में वो आते ही नहीं है पहाड़ों में। अरे रिस्क की वजह से। रिस्क होता है ना, कोई भी नहीं आता। कितना प्यारा ग्राउंड डेवलप हो गया घास लग के, ये है ना सुंदर। इस व्यू को कैप्चर करने के लिए हमने अपने शेरा को रोका थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बारिश तो नहीं आ रही ज्यादा, आ रही है, हल्की हल्की बूंदे तो है ही हैं। हमें लग रहा था नहीं आ रही, लेकिन आ रही है हल्की हल्की। नथुआ खान के रास्ते में एक व्यू ये है जहाँ पर कि मेरी गाड़ी जरूर स्टॉप होती है। और ये घर मुझे बहुत पसंद है। टापू के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ से खाली है जगह, और ऊंचा एक माउंटेन का टॉप जो है उस पर घर बना हुआ है। फूल देखिए, बोगनविलिया इनका तो हो गया, हमारा नहीं होता बोगनविलिया। हमने 2-3 बारी लगा लिया, नहीं होता हमारा बोगनविलिया। वो बादल देखो साथ साथ चल रहे हैं। बादल वो ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा, माउंटेन का हिस्सा बादलों ने कवर कर रखा है। यहाँ पे भी जैसे हमारे घर के पास शटर सा आता है ना बादल का, वैसे ही आ गया, वैसा आ रहा है। बट वैली बहुत सुंदर है। 2-3 पॉइंट तो मेरे पेट हैं, उनको जरूर कैप्चर करता हूँ। पहुँच गए हैं गैस एजेंसी। रश्मि और दिनेश जा रहे हैं ऊपर पर्ची कटवाने, और मैं गाड़ी को लाता हूँ आगे से टर्न करके। एजेंसी के पास तो जगह नहीं थी पार्किंग की, तो मैं थोड़ा सा आगे लाके और यहाँ पार्क कर दिया मैंने गाड़ी को। और व्यू बहुत ही शानदार है यहाँ नथुआ खान के भी। मानसून में तो पूरी हरियाली रहती है यहाँ। उस साइड में रोड है जो नीचे जा रही है हल्द्वानी को। ये हम अंदर वाली रोड पे हैं। बस ये बगल में मुड़ते ही गैस एजेंसी है, जहाँ पे रश्मि और दिनेश जी सिलेंडर कलेक्ट कर रहे हैं अपना। ऊपर चल के देखता हूँ मैं कितना टाइम है उनको। गाड़ी को तब ले जाऊँगा जब ऊपर गैस सिलेंडर मिल जाएगा। खुलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और 2 से 5। हमारी पर्ची कट गई है, अब सिलेंडर की डिलीवरी लेनी है सिर्फ। सिलेंडर का गोदाम आ गया है ना? सिलेंडर वहीं ले जाना है। ये है हमारी राजकिरण गैस एजेंसी, जहाँ से हमें गैस मिलती है। ये है गैस गोडाउन। आज तो दिनेश जी की हेल्प मिल गई है, नहीं तो मेरे को रश्मि को दोनों को इकट्ठे मिलके उठाना पड़ता था सिलेंडर। वो है गोदाम। पहाड़ों के तो गोदाम भी सुंदर लगते हैं। गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने के बाद हम लोग आ गए हैं अब आटा चक्की पे। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ से आटा ले रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा आटा दिल्ली से ही आता था, लेकिन अब कोई आ नहीं रहा दिल्ली से, तो यहीं से आटा लेंगे और देखते हैं कि कैसा है। वो हमारा आटा तुल रहा है, और थोड़ा सा और सामान लेना है, वो लेके फिर वापस चलेंगे सीधा अपने घर। ये अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई। यहाँ छतौला में तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, यहाँ पे देखा बिल्कुल सूखा है। यहाँ पे भी हुई है बारिश, वहाँ तो हो रही थी बारिश। मशीन से सिलेंगे देखो, हैं? ये बढ़िया काम कर रखा है, पूरी बढ़िया पैकिंग हो रही है। क्या बात है। बढ़िया पैकिंग। चलो जी, गैस ले लिया, आटा ले लिया, और सब्जी ले ली, और थोड़ा 1-2 और मिसलेनियस आइटम्स थी वो ले ली। अब फटाफट चलते हैं अपने घर, लंच का भी टाइम होने वाला है। दाल तो मैं बना आई हूँ इसीलिए। ये अच्छा किया। मैंने कहा जाके बनाने में टाइम लग जाएगा। ये सारी चीजें प्लान्ड होती हैं बिल्कुल। हाँ। चलो, हर हर महादेव। हर महादेव। ये इस साइड में जो रोड है ये गया गैस एजेंसी हाँ। को, और अब जो ये फर्स्ट लेफ्ट आएगा ये हरतौला जा रहा रोड। इधर से लेफ्ट टर्न, ये हरतौला। ये हरतौला। हरतौला भी सुंदर जगह है, हाइट काफ़ी है। मुक्तेश्वर महादेव जितना ही हाइट पे है हरतौला, लगभग सेम है।
7,500 मुक्तेश्वर महादेव मंदिर हाँ। और 7,500 फीट ही हरतौला है। रोक लेना अगर देगा पेट्रोल तो। हाँ, कह देना उस दिन आए थे हम। मगर अगर पता मैं नहीं जाता हूँ, देखता नहीं रुक देता, आप ही जाओ। पेट्रोल थोड़ा सा बाइक के लिए। 1 ही लीटर पेट्रोल दिया उन्होंने, ज़्यादा देते नहीं है ओपन में, लेकिन हम क्योंकि कल आए थे बाइक लेके अपनी और यहाँ पेट्रोल ख़त्म था तो हम इनको कह गए थे। कल तो वापस घर तक बहुत मुश्किल ही पहुँचे थे, घर के पास पहुँच के तो हिचकोले खाने लग गई थी बाइक बिना पेट्रोल के। अभी नीचे जब हम आ रहे हैं अपने घर छतौला की तरफ तो बहुत ज़्यादा फॉग हो गई यहाँ पे। जब गए थे तो फॉग नहीं थी, बारिश थी। अब बारिश बंद है और फॉग हो रही है। इधर की तो वैली बिल्कुल ही क्लोज हो गई। पानी की टंकियाँ, सब अरेंजमेंट जल ही जीवन है। ये यहाँ इंतजाम करके रखना पड़ता है पानी का। रोड भी टूट गई दोबारा से, लास्ट ईयर ही बनी थी। पहुंच गए घर। 1 लीटर तेल बाइक के लिए। भूख लगी हुई है तगड़ी सी और रश्मि ने आते ही चावल चढ़ा दिए, दाल बनी हुई थी। बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको, देखो। तो बाहर बैठ के खाएंगे आज, थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ें भी सुनेंगे और क्लाउड्स की फॉर्मेशंस जो बनेंगी उनको भी देखेंगे। एक बार तो मैं कैंसिल कर रहा था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी कि अंदर ही खाएंगे, लेकिन मैंने कहा बालकनी के नीचे लगा लेते हैं चारपाई को। पहले मेरा वो था आइडिया यहाँ चारपाई लगाएंगे बिल्कुल ओपन में, लेकिन बूंदें आ रही हैं तो बालकनी के नीचे रख दिया खाना रश्मि ने। हमने अपनी एडजस्टमेंट बना ली यहाँ बैठने की क्योंकि मेरे को है ना सामने की तरफ मुंह करके खाना। यहाँ से जो ये बादलों की फॉर्मेशंस नीचे से ऊपर को उठती है ना, इनको बड़े प्यार से देखता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। दाल कौन सी है आज? मिक्स। रश्मि की पहली पसंद मिक्स दाल और मेरी पसंद है मूंग धुली, राइस के साथ मूंग धुली। ये सिरके वाले प्याज बनाए थे हमने, बहुत ही टेस्टी होता है। जो अपने खेत में से निकले था ना, छोटा छोटा प्याज हमने रखा हुआ था। बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है अब इसमें, हल्की हल्की मिठास आ गई। हो गई कनी? हाँ सब हो। मैंगो तो नहीं खाना? नहीं, बाद में खा लेंगे, अभी चावलों के साथ नहीं, रोटी के साथ थोड़ा मुझे ज़्यादा वो लगता है। आज नथुआ खान से हमने लिए हैं, लेकिन अपनी पसंद का वो सफ़ेदा नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे जो रश्मि को सबसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल मीठा होता है और उसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है। किसी दिन हल्द्वानी का चक्कर लगेगा तो वहाँ से मिलेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है अब ख़त्म होने का ही समय आ गया होगा इसका। हाँ, बरसातें आती हैं तो फिर उसके बाद तो। देखें कैसी बनी है तेरी मिक्स दाल। ये चटनी कौन सी है? खुमानी वाली? खुमानी वाली है। दाल में डाल लें? मैं तो दाल में डाल ली मिक्स करके ना चावलों में बराबर आ जाती है। चावल में हर बार मिक्स करो तो उतना मज़ा नहीं आता। कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है ना, दाल में तो एक जैसा रहेगा। रश्मि को प्याज मना है क्योंकि स्टोन है एक थोड़ा किडनी में रश्मि के, तो उसकी होम्योपैथी की दवाई चल रही है बर्बरीज, तो इसलिए प्याज नहीं खा रही हैं ये।
और ये थर्ड टाइम हो गया स्टोन। ये तो जब सर्जरी हुई थी तभी से है। एक दिन दर्द भी उठ गई थी रात को और फिर दवाई मंगाई है इससे, लेकिन कन्फर्म है निकल जाता है स्टोन। होम्योपैथी की बड़ी बढ़िया दवाई है ये स्टोन की। किसी को भी स्टोन हो तो होम्योपैथी की लो, डॉक्टर से कंसल्ट करके। वैसे हमें तो बर्बरीज और एक और है दूसरी दवाई, वो मिक्स करके। वो कितनी 4 बूंदें लेनी होती हैं? नहीं नहीं, 10 बूंदे सुबह 10 शाम को। साथ में प्याज का परहेज है बस, प्याज और खुशबू वाली चीज़ कोई। हाँ। फ़ोन बज गया किसी का, बजने तब खाना खा के देखना कि देखना है। बच्चों का ही होगा, मीतू का होगा। देख लो किसी का अर्जेंट ना हो। शाम का टाइम है और हवा ऐसी ठंडी चल गई है यहाँ पे कि रश्मि ने भी पहना है ऊपर, मैंने भी पहना है। और ये बिटुआ को इधर बिठा दिया बाहर की हवा खिलाने के लिए। जब इसको हम ये स्ट्रैप डाल देते ना तब ये शांति से बैठी रहती है। अगर स्ट्रैप नहीं डला हो ना ये वाला, तो फिर ये इधर उधर ऐसे भागती है, हमारी परेड करा देती है। बुड्डू, हाँ जी, आप कहाँ बैठे हुए हो? ये बारिश का आने का फिर से अंदेशा हो रहा है। काले काले बादल ट्रैवल कर रहे हैं बहुत स्पीड से। कैसा गोल पैच है, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स का। रश्मि अपना संध्या का समय पूजा पाठ में निकालती है थोड़ा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। थोड़ी सी वॉकिंग कर लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आ जाओ सैर कर लो थोड़ी, इवनिंग वॉक भी जरूरी है। दिन भर आज मैं एडिटिंग में बैठा रहा तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी आज काफ़ी कम हुई है। तो अभी आधा घंटा अपना वॉकिंग कर लेते हैं आंगन में। नीचे तो नहीं जाएंगे इस समय, अंधेरे में थोड़ा रिस्क रहता ही है जानवर का यहाँ। तो रश्मि भी आ जाती है, थोड़ा सा यहीं टहल के लेते हैं। अभी ना ठंडा बहुत हो गया। तो अंदर ही कह रही थी ना ठंड लग रही है मेरे को। मुक्तेश्वर में तो अब जैसे ही मानसून शुरू होता है ना एकदम ठंडा हो जाता है। सुबह शाम का मौसम तो खास तौर से कुछ वूलन यहाँ चाहिए होता है। यहाँ पर एक वो ऊद बिलाव चलते हैं, 3-4 अभी देखे थे दिन में रश्मि ने वहाँ पे जब ये नीचे काम के लिए गए थे ना, तो 3 थे ऊद बिलाव। ऊद बिलाव वही जो बिल्लियों को पकड़ते हैं, पता नहीं कुछ और भी कहते हो क्या पता यहाँ। कुछ और कहते हैं पहाड़ों में। हाँ, तो वो उधर 3 जा रहे थे, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। 1 मिनट में पकड़ लेता है, बहुत ही तेज होता है वो, गर्दन से पकड़ लेता है, बिल्कुल शेर की तरह शिकार करता है वो। मैंने जब देखा ना मैं एकदम वो हो गई, मैंने कहा शुक्र है हमारी कार अंदर है। आज उतने सतरंगी नहीं आए कलर आसमान में। कभी कभी तो ऐसे बनते हैं ना सीन। देखो हमारी भी लाइटें जलने वाली हैं। 1 2 3 हो गया जगमग। ये हमने डिम लाइट के बल्ब रखे हुए हैं, एक तो एनर्जी की सेविंग होती है। इसमें हमने लगा रखे हैं 3-3 वाट के बल्ब, सिर्फ 3 या 4 वाट का ऐसे। खोलो देखो अभी घुस जाएगी ये, देखो इवनिंग में ना ये बाहर कम रहती है, अभी तो कुछ सूंघ रही है। ये खुद एंटर हो गई है घर में। बिल्लियों का यही होता है, इवनिंग में सीधा अपने घर के अंदर ही रहती हैं। यहाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जो जानवर है, चाहे वो कुत्ता है या बिल्ली है, अपने घर में रख लेते हैं। जैसे प्लेन्स में क्या हो रहा है कि मतलब गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ गली में वैसे कोई नहीं घूमता, सबके घरों में ही रहते हैं। गलियों में घूमेगा तो कोई ना कोई जानवर ले जाएगा उनको। दोस्तों आज के इस हल्के फुल्के और पीसफुल व्लॉग में हमने आपको अपनी रूटीन लाइफ दिखाई, थोड़ा टमाटो की हार्वेस्टिंग की, मार्केट दिखाई, अपनी गैस एजेंसी और यहाँ की चक्की दिखाई। उम्मीद है आपको ये रूटीन की चीज़ें भी अच्छी लगती होंगी।
तो अगर आपको इस तरह के ब्लॉग भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।